स्वर्ग और नरक दोनों यही है। आज तो साइंस का युग है। आसमान में जाकर भी हमने देख लिया कि कहीं स्वर्ग नहीं है, और पाताल में भी जाकर देख लिया कि कहीं पाताल लोक नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा कि स्वर्ग भी है और पाताल भी है? ये कोडेड लैंग्वेज थी लोगों को समझाने के लिए कि भाई गलत करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। समाज को दिशा देने के लिए इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। कारागृह तब भी थे, जेल तब भी थे। कह सकते थे गलत करोगे तो जेल जाओगे, मगर ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा गलत करोगे तो स्वर्ग में गलत करोगे तो नरक में जाओगे, सही करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। वो कह सकते थे गलत करोगे तो जेल जाओगे, सही करोगे तो धरती का भोग करोगे। मगर उन्होंने क्या कहा मैंने आपको बताया। अब बात आती कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो बाल्यावस्था से लेकर आप जिस भी एज में हैं, चाहे युवावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, जब आपने पीछे के जीवन में सत्कर्म किए हों, जिसे ऋषि मुनियों ने कहा कि अच्छा कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, हवन करो, यज्ञ करो, सत्कर्म के पथ पर चलो, तो इस प्रकार के जो कर्म, अच्छे कर्म आपने अगर पीछे के जन्म में किए हैं तो निश्चित ही अगले जन्म में, यानी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, उसके बाद वृद्धावस्था में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी आपका अगला जन्म सफल होगा। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, अगर आपने बाल्यावस्था में मेहनत की है तो आपकी युवावस्था अच्छी होगी, और युवावस्था में अच्छी मेहनत की है तो प्रौढ़ावस्था में आपको अच्छा जीवन मिले। यही स्वर्ग का विवरण है। इसी प्रकार अगर आपने बचपन में काम नहीं किया, युवावस्था में काम नहीं किया, प्रौढ़ावस्था में काम नहीं किया, वृद्धावस्था में, तो अब आपको नरक देखना ही पड़ेगा। या एक अवस्था में काम नहीं किया तो अगली अवस्था में तो आपको नरक भोगना ही पड़ेगा, यानी कष्ट उसका भोगना ही पड़ेगा। आपको खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, घूमने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको दुख तकलीफ होगी। वही नरक है। कोडेड लैंग्वेज। अब सवाल आता है कि कोडेड लैंग्वेज क्यों? अरे कोडेड लैंग्वेज भी क्या, सीधे सीधे भी बताया हुआ है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा में, दोनों भाषाओं में कहा है। इसमें क्या गलत है? स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, क्या दिया तो। आज भी, अब भी मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, सत्कर्म के ओर प्रेरित हैं, आपका अगला जन्म स्वर्ग में बीतेगा। आपका, या अगर गलत करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे तो अगला जन्म नरक में व्यतीत होगा। अगर आप वृद्धावस्था में आपकी मृत्यु होती है तो आपका जीवन का संचित कर्म आपको अगले जन्म में मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा बुरे कर्म किए तो अगले जीवन में भी आपको निश्चित रूप से गलत ही कुछ मिलेगा। भागवत तो यही कहता है कि जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। तो जब शरीर बदला जाएगा तो उस समय ये कर्म आपके साथ आगे चले जाएंगे, और जैसे आपके कर्म हैं वैसे ही आपके फल आपको उस जीवन में लेकर जाएंगे। और आपको अच्छे घर या बुरे घर, अमीर परिवार या गरीब परिवार, किसी सद्गुरु की शरण में या कहीं और आपका जन्म होगा, ये कह सकते हैं। जब बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हम ये जीवन देखते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वृद्धावस्था के बाद जब मृत्यु होती तो अगला जीवन भी इस प्रकार से हो सकता है। तो मृत्यु के बाद भी स्वर्ग और नरक की धारणा सही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इस धारणा को भी मानकर चलें कि हाँ मृत्यु के बाद कुछ हो सकता है, तब भी आपको मेहनत करनी चाहिए।
और अगर आप इस धारणा को ना माने तो भी आपको इस धारणा को मानना चाहिए कि इस जीवन में भी हम अपने स्वर्ग और नरक को यहाँ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।